हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनम जीके के साथ। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह स्थल को जल से जोड़ने का स्थान है। बंदरगाह मुख्य रूप से व्यापार के लिए किया जाता है। समुद्र के रास्ते से विदेश से व्यापार करने का एकमात्र साधन है। निर्माण के आधार पर बंदरगाह दो प्रकार से विभाजित किए गए हैं। फर्स्ट है कृत्रिम बंदरगाह। बंदरगाह जिसका निर्माण व्यापार या अन्य किसी उद्देश्य से मानवों द्वारा अर्थात कृत्रिम तरीके से किया गया है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से विदेशी वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए किया जाता है। दूसरा प्रकार है प्राकृतिक बंदरगाह। बंदरगाह जो प्राकृतिक रूप से स्वरूप में आया है, अर्थात जिन बंदरगाहों का निर्माण मानव द्वारा नहीं किया गया, उसे प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में रखते हैं, जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत में प्रमुख बड़े बंदरगाह कुल 13 हैं। कांडला बंदरगाह 1947 में जब कराची का बंदरगाह पाकिस्तान में आया, उसके बाद कांडला बंदरगाह की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। गुजरात राज्य के गांधीधाम नगर कच्छ जिले में पश्चिमी तट पर स्थित कांडला बंदरगाह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जाना जाता है। एशिया का पहला बंदरगाह है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जिसे बॉम्बे बंदरगाह भी कहा जाता है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जवार द्वीप बंदरगाह में एक द्वीप है, जिसे कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों को संभालने के लिए 4 जेटी, एक लंबी संकीर्ण संरचना जो ज्वार और धाराओं से समुद्र तट की रक्षा करती है। नेक्स्ट है नावा शिवा बंदरगाह। नावा शिवा बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है। इस बंदरगाह के माध्यम से कपड़ा, मशीनरी, वनस्पति तेल, रसायन आदि सामानों का परिवहन करा जाता है। इसे अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1988-1989 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। नेक्स्ट है मारमागांव बंदरगाह। 1963 में जब से इसे एक बंदरगाह का दर्जा दिया गया था, तब से मारमागांव बंदरगाह ने भारत में समुद्री व्यापार के विकास में बहुत योगदान दिया। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य मोरमुगांव शहर पर स्थित है। यह बंदरगाह गोवा में ज्वारी नदी के मुहाने दक्षिणी भाग में है। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर कर्नाटक में अरब सागर तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से मुख्यतः लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह इसके साथ ही है। यह भारत के पूर्वी तट में स्थित सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है कोच्चि बंदरगाह। भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में लक्षद्वीप सागर से तटस्थ स्थित एक बड़ा बंदरगाह नगर है। कोच्चि बंदरगाह से मुख्य रूप से चाय, कॉफी, मसाला, उर्वरक आदि सामग्री का विदेशों से आयात निर्यात होता है। यह बंदरगाह 2 द्वीपों वेलिंगटन और वल्लरापदम में स्थित है। इसकी स्थापना 26 मई 1928 में हुई थी। नेक्स्ट है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य कोलकाता शहर के हल्दिया में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। 17 अक्टूबर 1870 के ट्रस्ट के तहत है। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह भारत के ओडिशा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर एक स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक गहरे पानी की बंदरगाह है, जिस कारण यहाँ से बड़े समुद्री जहाज आ जा सकते हैं। 12 मार्च 1966 पीपीटी की स्थापना हुई।
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान जिससे जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं। अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1933 में इस बंदरगाह को विदेशी व्यापार उद्देश्य के लिए खोला गया था। इस बंदरगाह में 3 प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य के स्वामित्व वाला बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसे विशाख बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। बंदरगाह से मुख्य रूप से लोहा, आयस्क, एल्युमिनियम प्लेट, कोयला और तेल का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह जिसे वर्तमान समय में कामराजर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह है भारत का 12वां सबसे बड़ा तथा पहला कॉर्पोरेटीकृत सबसे बड़ा पोर्ट है। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट पर स्थित है। मार्च 1999 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के अंतर्गत इसे एक प्रमुख पोर्ट घोषित कर दिया गया था और अक्टूबर 1999 में इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक कंपनी एन्नोर पोर्ट लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया। नेक्स्ट, चेन्नई बंदरगाह को 1881 में मद्रास बंदरगाह के रूप में बनाया गया था और इस बंदरगाह को उस समय मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। चेन्नई पोर्ट बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है, जहां ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, सामान्य औद्योगिक माल, अन्य थोक खनिज की आवाजाही होती है। चेन्नई बंदरगाह को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1881 में व्यापार के लिए खोला गया था। 1883 में इस बंदरगाह को पहला कंटेनर टर्मिनल बनाया गया था। नेक्स्ट है तुतीकोरिन बंदरगाह। यह है मन्नार की खाड़ी, एक सतही पानी की खाड़ी है जो हिंद सागर में लक्षद्वीप सागर का एक भाग है। भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिम तट के बीच स्थित है। तुतीकोरिन बंदरगाह का पृष्ठदेश दक्षिणी व पश्चिमी तमिलनाडु एवं दक्षिणी पूर्वी केरल तक फैला हुआ है। केंद्रीय सरकार ने जनवरी 2011 को तुतीकोरिन बंदरगाह के नए नाम वीओ चिदंबरनार बंदरगाह कर दिया गया। चाय, गरम मसाले, केला, नारियल व खोपरा, कपास, चमड़ा और इलायची, सूती वस्त्र आदि हैं। चिदंबरनार सेनानी थे। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। इसके साथ पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह और अंडमान और निकोबार का एक प्रमुख बंदरगाह बन गया है। कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह का क्या नाम है? पारादीप, कोच्चि, विशाखापट्टनम, कलकत्ता। तो इसका है कोलकाता, डी। सेकंड क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई है। थर्ड क्वेश्चन, भारत में कुल छोटे बंदरगाह की कितनी संख्या है? ऑप्शन सी 200। क्वेश्चन नंबर 4, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? ऑप्शन सेकंड, दीनदयाल। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, एन्नोर बंदरगाह, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से पंजीकृत है।